नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो पिछली वीडियो थी उसमें त्रिकोणमिति का परिचय का जो 8.2 था उस प्रश्नावली के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन हल कर लिए थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए थे। तो भी बोले थे कि आप उसको हल करना, अगर नहीं आएगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो हमारे हिसाब से कुछ लोगों ने हल कर लिया होगा, जो हल नहीं कर पाए होंगे उनके लिए हम उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। जो क्वेश्चन लास्ट छोड़े थे वो क्वेश्चन नंबर 4 था, वो प्रश्नावली 8.2 का। तो चलिए सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 को बताते हैं, और उसको बताने से पहले हम उसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। इसके बाद हम 8.3 को हल करेंगे। तो चलिए साथियों, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन छूटा था आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पहला जो है, क्वेश्चन पहला यहाँ पर आपको दिखेगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि साइन ए प्लस बी और बराबर साइन ए और प्लस साइन बी, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, इसकी पुष्टि करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा मान लेकर के, कोई सा दो मान लेकर के हम रख करके चेक करते हैं क्या ये आपस में बराबर हैं। जैसे हम ले लेते हैं ए बराबर 45 अंश या फिर 30 अंश ले लो, ए बराबर 30 अंश ले लो और बी बराबर 60 अंश ले लो। तो यहाँ पर साइन 30 अंश प्लस 60 अंश और यहाँ पर साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, ये हो गए। अब ये 60-30 कितना होगा? साइन 90, ये हो जाएगा साइन 90 अंश। और इधर देखेंगे तो साइन 30 अंश और साइन 60 अंश। साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो दोस्तों देखिए क्या आपस में बराबर दिख रहे हैं? 1 है और इधर 1 प्लस √3/2 है। ये बराबर है? नहीं। यहाँ लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। समझ में आया दोस्तों? इसमें केवल सत्य और असत्य ही बताना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को, इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर देखिए सभी लोग क्वेश्चन को देखिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको टेबल बताया, सारणी बताया था, उसमें आपको एक चीजें दिखाया था कि साइन थीटा का जो मान था वो 0 अंश का 0 था, 30 अंश का 1/2 था। देखिए यहाँ पर टेबल में देख लीजिए, सभी लोग टेबल में देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए 0 से होकर के 1 हो रहा है। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 1 हो रहा है। तो मतलब थीटा का मान हम जैसे बढ़ा रहे हैं, 0 था तो 0, 30 था तो 1/2, फिर 45 था तो 1/√2, फिर 60 था तो √3/2। देखिए थीटा का मान बढ़ रहा है ना, इसलिए कथन क्या है? सत्य है। जो दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य है। ये दूसरा वाला जो होगा वो सत्य होगा, ठीक है। आपको टेबल में देखने से स्पष्ट हुआ होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या हो रही है? √3/2 होता है। साइन 90 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखिए थीटा का मान बढ़ रहा है तो ये भी मान बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, ये बात असत्य है। जो कॉस थीटा था, साइन थीटा को हम इधर से देखेंगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा को देखो इधर से तो ये घट रहा है। ये क्या होती है? कमी होती है। इसलिए क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर समझाऊं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर cos 90 की वैल्यू 0 होती है। देख लीजिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना,
ये थीटा का मान बढ़ रहा है लेकिन ए मान क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो ये मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये कथन सत्य है, ये कथन असत्य है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए। थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, नहीं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, नहीं दोस्तों। साइन अगर यहाँ पर कोई मान लेकर के देखें तो साइन 0 क्या कॉस 0 के बराबर है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है लेकिन इसकी 1 होती है। क्या 0 और 1 आपस में बराबर है, नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। चौथा ऑप्शन भी क्या होगा, असत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन 5 देखिए। a बराबर 0 पर काट a का मान परिभाषित नहीं है, यहाँ पर देखिए परिभाषित नहीं है 0। कॉट 0 का मान देखेंगे तो कॉस 0 बटे साइन 0, इसको लिख सकते हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा परिभाषित नहीं है। देखिए इसको परिभाषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। समझ में आया दोस्तों, मतलब 1 में 0 को भाग देकर के मतलब जब भी 0 का किसी भी अंक में भाग दिया जाता है तो वो आता है इनफाइनाइट या फिर परिभाषित नहीं है, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। जिसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक। या इसको यह भी कहा जा सकता है परिभाषित नहीं है। ये कथन सत्य है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब ये चैप्टर, ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर, एक्सरसाइज 8.3। उसको हल करने से पहले हम लोग उसमें उपयोग होने वाले कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये जो प्रश्नावली है 8.3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है दोस्तों। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से आना तय है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले तो हम आपको ले चलते हैं फिर पहली प्रश्नावली की तरफ, थोड़ा सा यहाँ से लेकर के आपको समझाते हैं। यह है, मान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है। ये आधार होगा और ये लंब होगा, क्योंकि जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब मानी जाती है, और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये वैसे भी प्रश्नावली में यूज तो अभी नहीं है, लेकिन तब पर भी इसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको बता देते हैं। पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर दोस्तों हम यहाँ पर दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, जब कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। दोस्तों ये कर्ण से कर्ण आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आधार बटे कर्ण क्या होता है, लाल बटे कक्का, आपको बताया गया है, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टैन थीटा, और साइन का उल्टा ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। साइन थीटा में लंब बटे कर्ण आते हैं, आधार बटे कर्ण किस में आते हैं, कॉस में। तो यहाँ पर कॉस थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर इधर करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पक्षांतर तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए अगर हम इसी में हम दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से भाग दे दें, ए स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या मिलेगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, यही मिलेगा। तो यहाँ से आधार कैंसिल होगा। कर्ण बटे आधार किसका है, कर्ण बटे आधार, ये देखिए सेक,
क्या है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका है, tan थीटा का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर tan स्क्वायर को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं, इसी में मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर में हम यहाँ पर कर देते हैं दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग, लंब स्क्वायर से भाग देने पर जब लंब स्क्वायर से भाग देंगे तो कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, तो यहाँ से लंब कैंसिल हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण बटे लंब किसका है, कौशिक का है, तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब ये है आधार बटे लंब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, बराबर का 1 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा रहा बेसिक बातें जो कि अभी हम इस प्रश्नावली में या हो सकता है अगली प्रश्नावली में इसको समझेगा, इसका प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझ लिए हैं बहुत अच्छे वे में, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा चतुर्थांश को बताते हैं ताकि आप इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आराम से हल कर लो। जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको नहीं समझोगे तो आप प्रश्नावली को हल नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं चतुर्थांश। हम आपको एक ऐसा विधि बताते हैं जिस विधि से आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको साइन कॉस में या कॉस टैन में या कॉट सेक में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको बहुत आसानी पूर्वक आप लोग बदल सकते हो। चलिए देखिए चतुर्थांश हम आपको बताते हैं। ये रहा दोस्तों, जो जिस विधि को मैं बता रहा हूँ वो विधि आप अपनाइएगा और आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। केवल आप थोड़ा सा समझ जाइए, 10 मिनट दे दीजिए मुझे बस। इधर देखिए, ये है x पॉजिटिव और ये है x निगेटिव, ये है y पॉजिटिव, ये है y निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पहला चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। पहले चतुर्थांश में दोस्तों जो निर्देशांक बिंदु लिखे जाते हैं वो x, y के पदों में लिखे जाते हैं। ये निर्देशांक बिंदु होते हैं, ये क्या होते हैं, निर्देशांक बिंदु। जो निर्देशांक बिंदु लिखे जाते हैं पहले x लिखा जाता है, इसके बाद y लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस पहले चतुर्थांश में हम आपको एक विधि बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। जो पहला चतुर्थांश होता है वो 0 से 90 तक होता है और दूसरा चतुर्थांश 90 से 180 तक होता है। तीसरा चतुर्थांश 180 से 270 होता है और चतुर्थ चतुर्थांश 270 से 360 होता है। अगर इससे अधिक होता है तो फिर ये अगला सर्कल चालू कर लेता है। तो पहले चतुर्थांश में देखिए x क्या है, पॉजिटिव है, तो y क्या है, पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है। वैसे कोऑर्डिनेट में आपको बताया जाएगा लेकिन तब पर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये x क्या है, माइनस है, y क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस। यहाँ पर देखेंगे तो x क्या है, माइनस है, y क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस कामा माइनस। और यहाँ पर देखेंगे तो x क्या है, प्लस है, y क्या है, माइनस है, तो इस चतुर्थांश में प्लस और माइनस होते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको एक रूल बता रहे हैं, ASTC। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ASTC रूल अगर आपको पता हो गया तो आप त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए अब यहाँ पर देखिए A का मतलब होता है A फॉर ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और यस का मतलब होता है यस फॉर साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ए पॉजिटिव होंगे बाकी सब निगेटिव होंगे,
बाकी सब निगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा इस चतुर्थांश में, बाकी के सब त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कॉट, सेक और टैन, ये सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और यहाँ टी फॉर होता है दोस्तों टैन थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी 2 मिनट में जब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, केवल आप वीडियो को देखिए, जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जब सी देखेंगे तो सी फॉर होता है कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम इसको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पहले चतुर्थांश का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले चतुर्थांश का एग्जाम्पल जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख दिए 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब ये जो है ये भुजा 0 अंश की है और ये 90 अंश की है। 90 में से थीटा, थीटा का मतलब कोई भी मान हो सकता है, 1 से लेकर के 90 के बीच की कोई मान हो सकती है, 2, 3, 10, 15, 45, 30 अंश, कुछ भी अगर सब्सट्रैक्ट करोगे इसमें से, 90 में से इसको घटाओगे तो कम ही आएगा ना 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का यहाँ पर होता है कॉस थीटा। दोस्तों ये कैसे होता है, अब इतने डीप में मत पढ़ो, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसको भी आपको सिद्ध करके दिखा दूं तो उसका बहुत विशेष मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन बस इतना जानते रहिए। अभी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो इसे याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो अपने आप निकल जाएगा, आपके जुबान से निकल जाएगा, बस केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए बस। चलिए अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए पहले चतुर्थांश में सबके सब पॉजिटिव होंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर टैन 90 माइनस थीटा है तो टैन का कॉट थीटा, ये सबके सब प्लस में रहेंगे, सबके सब प्लस में रहेंगे, चूंकि आल पॉजिटिव है और प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक, अगर यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा लें तो कॉट का क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर सेक 90 माइनस थीटा लें तो सेक का कोसेक थीटा, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा लें तो कोसेक का सेक थीटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जब पहले चतुर्थांश में रहेगा तो पहले चतुर्थांश में चिन्ह परिवर्तन तो नहीं होगा, चूंकि चिन्ह सबके सब प्लस होंगे, चिन्ह परिवर्तन नहीं होंगे, बस केवल और केवल त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे। तो अगर नोट पॉइंट में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में केवल त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, चिन्ह नहीं। ठीक दोस्तों, आई होप आपको ये नोट पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित होने का मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश की तरफ। दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें। ये जो ASTC रूल है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होंगे, दूसरे चतुर्थांश में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, और तीसरे चतुर्थांश में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, चतुर्थांश में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरे चतुर्थांश में आप लोग चतुर्थांश को अपने कॉपी में राइट डाउन करके अपने सामने रखें, और हम आपसे पूछेंगे। अभी यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है तो ये चतुर्थांश रहा,
इसमें 90 तक रहते हैं और इसमें 180 तक रहते हैं। ये 90 0 से 90, ये 90 से 180 और 180 से 270, ये 270 से 360। अब ये 90 प्लस हो रहे हैं ना, प्लस 90 में एक भी प्लस होगा तो किस में आ जाएगा, इसमें। चूंकि ये जो रेखा होती है ये 90 वाली होती है। अब इससे एक भी प्लस हुआ तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ गया। ये पहला चतुर्थांश से दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ये आ गया दूसरे चतुर्थांश में। और जब दूसरे चतुर्थांश में आ गया तो यहाँ पर देखिए एस फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा, साइन था पॉजिटिव। अगर यहीं पर ये मैं लिखा होता कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस का तो साइन होगा लेकिन कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें tan 90 प्लस थीटा, तो tan का क्या होगा, कॉट थीटा, लेकिन tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं कॉसेक 90 प्लस थीटा की बात करूं तो कॉसेक का सेक होता है, लेकिन यहाँ पर कॉसेक क्या है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अगर सेक लेते हैं, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक का क्या होता, कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, चूंकि सेक है, क्या है, सेक है। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कॉट थीटा लेता, कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट का क्या होता है दोस्तों, tan थीटा, लेकिन कॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी प्रकार हम चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में, इसमें तीसरे चतुर्थांश में चलते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर भी जो नोट पॉइंट होंगे ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। यहाँ पर देखिए 90 प्लस है, 90 प्लस है, यहाँ पर लिख लेना, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ 90 प्लस थीटा लगा हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात और चिन्ह दोनों परिवर्तित होते हैं, दोनों AST के अनुसार, ASTC के अनुसार, ASTC रूल है जो हमने अभी आपको बताया, ASTC नियम के अनुसार, ASTC नियम के अनुसार परिवर्तित होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये नोट पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं आपको बोल करके समझा रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, और कोई चीज़ अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। चलिए हम चलते हैं तीसरे चतुर्थांश की ओर। ध्यान देना दोस्तों, ये जो नोट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, अभी लास्ट में जब हम इन चारों को कलेक्ट करके, जो 4-5 नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, इनको कलेक्ट करके जब एक स्थान पर समझाऊंगा ना, वहां पर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रोकिए और थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए। फिर से देखने से बढ़िया है हम आपको फिर से बताएं, उससे बढ़िया है कि आप फिर से बैक जा करके थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं अगले चतुर्थांश की ओर। अगला चतुर्थांश हो जाएगा 180 वाला, 180 वाला आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जैसे साइन 180 माइनस थीटा लिए हैं, तो 180 माइनस थीटा ये दूसरे में ही है, अभी दूसरे में ही है। 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा है, तो अभी ये दूसरे में ही है। चलिए अब दूसरे में चतुर्थांश में तो वही रहेगा, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, जब 180 लग जाए ना तो ये साइन का साइन ही होता है। क्या होता है, साइन का साइन ही होता है। ये जो 180 लग जाए, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस, वो मत देखो, साइन है तो साइन लिख दो। अब आप किस चतुर्थांश में है, उस चतुर्थांश का चिन्ह ASTC रूल के हिसाब से लगा दो। ASTC रूल के हिसाब से ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है ना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इधर ही आएगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव छोड़ दो। ठीक है। अगर यहाँ पर लिखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस का क्या होगा, कॉस ही होगा, चूंकि यहाँ पर 180 लग गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ पा रहे होंगे आई होप। चलिए अब ये कॉस है, इसमें तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये कॉस कहाँ से आ गया, अब ये तो निगेटिव होगा ही होगा। चलिए अगर यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा आ गया, तो tan का क्या होगा, tan ही होगा, चूंकि यहाँ पर 180 लग गया है, और tan भी क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर यहाँ पर कॉसेक 180 माइनस थीटा लेंगे तो क्या होगा,
कोसेक का कोसेक होगा। सर यहाँ पर साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं कॉट ले लूँ, कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट का क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कॉट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर अभी नहीं लिखूंगा, अभी यहाँ पर नहीं लिखूंगा, अभी इसके आगे एक और बता दूँ तो वहाँ पर नोट पॉइंट इन दोनों को एक में ही करके लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब जैसे मैं यहीं पर साइन 180 प्लस थीटा ले लिया, तो साइन 180 लगा है ना, हमने आपको बताया चाहे यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उसको मत देखो, साइन लगा है तो साइन को लिख दो, साइन थीटा लिख दो, लिख दिए, ये थीटा है, ये साइन है, साइन थीटा हो गया। चलिए अब इसके बाद ये किस चतुर्थांश में है, 180 प्लस हो गया तो इसमें आ गया, तीसरे कोऑर्डिनेट में, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में ASTC, इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या है, ये निगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर cos 180 प्लस थीटा होगा तो cos का तो cos थीटा होगा, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम tan 180 प्लस थीटा लिखें तो tan का क्या होगा, tan थीटा होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर cot लिखें, नहीं माइनस नहीं होगा, ये tan है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए, ये प्लस हो जाएगा चूंकि इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं। cot 180 प्लस थीटा लिखे हैं तो cot का तो cot ही होगा, लेकिन ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बाकी के जो छूट रहे हैं वो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नोट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट, यदि त्रिकोणमिति अनुपात के साथ 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा लगा हो तो जो त्रिकोणमिति अनुपात का मान होता है, त्रिकोणमिति अनुपात का मान केवल और केवल ASTC के अनुसार चिन्ह बदलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात नहीं, त्रिकोणमिति अनुपात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर 180 लगा है और प्लस माइनस चाहे जो रहे, हमसे उससे मतलब नहीं है, साइन थीटा है तो साइन लिख देना है, और यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो आप ASTC जो रूल में बताया हूं उस रूल के हिसाब से किस चतुर्थांश में है उसमें लगा दीजिए। ठीक, चलिए ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नोट पॉइंट को याद करेंगे तो आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट जो अभी हमने आपको बताया और ये अभी आपको बताया वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया। चलिए इसके आगे देखें दोस्तों, तो अब आ गया 270 वाला, ये 270। अब यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा, तो दोस्तों अब 270 तक तो ये है, लेकिन माइनस है तो इसी में आएगा तीसरे चतुर्थांश में। तो अब यहाँ पर 270 लग गया ना, अब जैसे 90 लगा था साइन का कॉस कर रहे थे, वैसे 270 लगेगा तो साइन का कॉस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। बाकी तीसरे चतुर्थांश में tan एंड कॉस पॉजिटिव होते हैं तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अगर यहाँ पर मैं ये लिखता tan 270 माइनस थीटा, तो tan का तो कॉट होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चूंकि यहाँ पर tan थीटा एंड कॉट थीटा क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया? ठीक है, बाकी के दोस्तों आप लोग अपना स्वयं लिखिएगा। ठीक है, लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अगर यहाँ पर बताऊँ तो एक और बता दे रहा हूँ, चलिए जैसे मैं ले रहा हूँ सेक 270 माइनस थीटा, सेक का क्या होगा, कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर tan एंड कॉट पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो नोट पॉइंट है उसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं, इसके बाद वाले में लिखूंगा, इसके बाद वाले में। चलिए यहाँ पर अब मैं यही लगे हाथ ये भी देख लेता हूँ, साइन 270 प्लस थीटा, अब जब प्लस हो गया तो अब इस चतुर्थांश में आ गया, चतुर्थांश में आ जाएगा। अब साइन का क्या होगा, कॉस होगा, तो चौथे में क्या है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, ये तो साइन है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
अगर यहीं पर मैं cos 270 प्लस थीटा लिखा होता तो cos का क्या होगा, साइन थीटा, और साइन के साथ में क्या लगेगा, ये चूंकि cos है पॉजिटिव तो ये क्या होगा, प्लस लगेगा इसके साथ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मैं एक और ले लूँ तो tan 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का cot थीटा, और tan का cot थीटा होगा तो ये बताइए यहाँ पर tan एंड cot पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो यहाँ पर केवल cos एंड sec पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैं नोट पॉइंट लिख देता हूँ। नोट पॉइंट मतलब यदि त्रिकोणमिति अनुपात के साथ, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ 270 प्लस माइनस थीटा लगा हो तो भैया त्रिकोणमिति अनुपात और एएसटीसी के अनुसार चिन्ह दोनों परिवर्तित होंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात तथा एएसटीसी के अनुसार चिन्ह दोनों परिवर्तित होते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अब अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब हम चलते हैं, एक और बचा है 360 का। ठीक है, अब 360 का बचा है वो लास्ट है। अब इसके बाद और आगे ले जाएंगे तो आप अगले सर्किल चालू कर देंगे। ठीक है, 360 का आगे अगर ले जाएंगे तो आपकी अगली राउंड चालू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकले, यहाँ से पहुँच गए हैं। अब इसमें घुसे लेकिन 270 प्लस करके, अब 360 इधर से भी घुस सकते हैं, इधर से भी घुस सकते हैं, तो हम लोग इधर से घुस चुके हैं, अब इधर से घुसने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं साइन 360 माइनस थीटा लूँ तो इसी से तो चतुर्थांश में हो, जब इस चतुर्थांश में हो तो सी का कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 360 लगा रहे तो साइन को साइन लिख दो। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि जब 90 लगा था और 270 लगा था तो त्रिकोणमिति अनुपात परिवर्तित हो रहे थे। अब यहाँ पर 180, अभी इसके पहले जो बताया 180 लगा था और यहाँ पर 360 लगा है। जब 180 लगा रहे और 360 लगा रहे, इन दोनों में त्रिकोणमिति अनुपात बदलते नहीं है, केवल और केवल एएसटीसी के अनुसार चिन्ह बदलते हैं बस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर साइन थीटा रहेगा, लेकिन ये चतुर्थांश में है तो इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर यहाँ पर मैं कॉस 360 माइनस थीटा लेता तो कॉस का तो कॉस लिखूंगा, लेकिन ये चतुर्थ में है, चतुर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं tan 360 प्लस थीटा लूंगा, सॉरी माइनस थीटा, तो tan का tan ही होगा दोस्तों, और tan का tan ही होगा, और इसके बाद tan यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर मैं प्लस लेकर के बताऊँ तो साइन 360 प्लस थीटा, दोस्तों अब 360 प्लस हो गया ना तो पहला चतुर्थांश में आ गया, चूंकि ये जो है, ये जो लाइन है 360 है, अब इससे जैसे प्लस होगा वो पहले में कूद जाएगा। अब जब पहले में कूदेगा दोस्तों तो पहले में एफ आर आल पॉजिटिव, फिर वही प्रोसेस चलना लगेगा, वही प्रोसेस फिर चलने लगेगा, तो एफ आर आल पॉजिटिव। यहाँ 360 लगा है तो आप साइन को साइन ही लिखो, और यहाँ पर ये क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। कॉस 360 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा तो tan थीटा, सबके सब प्लस में हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 360 लगा है ना, यहाँ पर भी 360 लगा है, देखिए आप त्रिकोणमिति अनुपात बदला नहीं, बदला, केवल एएसटीसी के अनुसार चिन्ह बदला है। ठीक है, तो इस नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, यदि त्रिकोणमिति अनुपात के साथ, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ 360 प्लस माइनस थीटा लगा हो तो केवल एएसटीसी के अनुसार चिन्ह बदलते हैं।
केवल चिन्ह बदलते हैं, केवल जब लिख दिए तो केवल चिन्ह नहीं बदलना, त्रिकोणमितीय अनुपात मत बदलना। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी चीज़ को लेकर के अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं और उनके सवालों को देखते हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं। कॉन्सेप्ट को जब सीख लेते हैं तो सवाल अपने आप से भी लगा सकते हैं। एक बार अपने आप से लगाने का प्रयास करो, देखो आपको आ रहा है, वीडियो को रोको और एक बार सवाल को देखो। सवाल आपको आते हुए दिखेंगे, सबके सब सवाल ऐसे लगेंगे कि ये सवाल आराम से हो जाएंगे। आप वीडियो को रोक करके देखिए, ठीक है। चलिए हम इसके बाद अब सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा सभी दोस्तों, सवाल सभी लोग अपने कॉपी किताब निकाल करके इसको राइट डाउन करते रहें, ठीक है। चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो 8.3 का क्वेश्चन है, 8.3। अब इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालना है। जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन सभी लोग देखें दोस्तों, sin 18 बटे cos 72 अंश। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है दोस्तों। यहां पर देखिए, आप इन दोनों को, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक जनरल सी ट्रिक है। अगर आप इन दोनों को देखें तो 90 आ रहा है ना, ये 90 प्लस माइनस का कुछ रिलेशन से लग रहा है। अब देखिए क्या होगा, 90 प्लस माइनस का रिलेशन है दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक को परिवर्तित कर दे, चाहे इसको, जिसका मन करे आप उसको परिवर्तित कर दीजिए, जिसका मन करे। जैसे मान लीजिए मैं साइन को ही परिवर्तित कर रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72, 90 में से 72 गए, साइन 18 ही आएगा ना। मैं इसी को इस फॉर्मेट में लिखा हूँ बस, साइन 90 माइनस 72 और बटे में इसको ऐसे रहने दो, कॉस 72। तो यहाँ पर देखिए, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहाँ थीटा का स्थान पर क्या है, 72 अंश है, और बटे में कॉस 72 अंश। देखिए सेम है ना, ये कैंसिल होकर के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जो हमारे बताया गया कॉन्सेप्ट को समझा होगा उसको तो ये सवाल हलवे लग रहे होंगे। सवाल बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो को एकदम मन से देखे हो, तब कंसंट्रेट होकर के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? सभी लोग वीडियो को रोक करके एक बार अपने आप से लगाओ, ना आए तो फिर वीडियो चालू करो, मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए जो tan, देखिए tan 26 अंश और बटे में cot 64 अंश। देखिए इसको भी देखिए दोस्तों, जैसे ये था वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 90 आ रहा है ना, तो फिर इसका भी 90 आ रहा था, इसका जब ऐसे हुआ तो इसका भी ऐसे होगा। चलिए ये ट्रिक है, आप केवल दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो वो आराम से एक को परिवर्तित करना, एक को छोड़ देना ऐसे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस नीचे वाला 64, और 90 में से 64 घटाओगे तो 26 ही आएगा, घटा कर देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर cot 64 अंश। दोस्तों tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो थीटा का स्थान पर क्या है, 64 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 64 अंश, ठीक है। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इसका भी मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देखें, सभी लोग, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। देखिए दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक परिवर्तित करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, एक को परिवर्तित कर दीजिए, एक को किसी को, एक इसको चाहे करो, इसको करो, इसको कर देते हैं cos 90 माइनस, जब इसको करना है तो ये रखो, फिर 90 में से 42 घटाओ, देखो 48 आता है। cos जो ये इस 48 ही है ना, ये 48 ही है, 90 में से 42 घटाओगे तो 48 आएगा, माइनस साइन 42 को ऐसे रखो। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बताया। अगर आप अभी आ रहे हो, अभी डायरेक्ट भगा करके देख रहे हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए, वहां पर ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताया हूँ। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ये कैंसिल होकर के क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। साइन 42 में से साइन 42 गए 0। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग देखें। कॉसेक एक्टिसंस और माइनस का सेक 59 अंश, इन दोनों को जोड़िए, देखिए 90 आ रहा है ना, फिर हमारा काम तो हो गया जब 90 आ रहा है तो इसको बदल दो, कॉसेक 90 माइनस 59 और बराबर सेक 59 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और थीटा का स्थान पर क्या है 59 माइनस का सेक थीटा, है ना, इससे ये कैंसिल होकर के इसमें भी 0 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों ये मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट बताया, उसी पर समझ लीजिए, ये केवल और केवल एक प्रकार से हलवे थे, बस हम आपको दिए, जो ये सवाल नहीं है। अब कॉन्सेप्ट जो सीख लिया है उसके लिए ये सवाल हलवे हो गएंगे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के सभी सवाल को हल करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो आप प्लीज़ बिना शेयर किए आप वीडियो को बंद मत करिए, आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए और उनको इन्फॉर्म करिए कि ये जो चैनल है, इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री में, फ्री आप कॉस्ट बताई जाएगी, टोटली मैथ पढ़ाई जाएगी। इस चैनल पर आपको टोटली मैथ मिलेगा, और वो भी सबसे आसान तरीके से, और सबसे सरल भाषा में। ठीक है दोस्तों, इसी चैनल पर हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैथ का 1-2 लेक्चर इसको कंप्लीट करा दूं, इसके बाद हम आपका साइंस का भी वीडियो लेकर के आऊँगा। इस चैनल पर कक्षा 9, 10, 11 और 12 की पूरी मैथ और पूरे फिजिक्स, कक्षा 11, 12 की पूरी फिजिक्स और कक्षा 9 और 10 की पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी दोस्तों। इस बार का जो पेपर होगा वो बहुत ही धमाकेदार होगा। आप लोग अगर इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसी चैनल पर आपको सबके सब चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो यहीं तक, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।